हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स एजुकेटर। सो टुडे आज हमें स्टडी करना है द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था कि वुमन का क्या कंट्रीब्यूशन था इन द रिवॉल्यूशन में, और उसके बाद उसको जो भी सेटिस्फेक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, एंड देन कब उसको कुछ मतलब फ्रीडम मिलती है और कब नहीं मिलती है, इसके बारे में हमने स्टडी किया था इन द प्रीवियस वीडियो। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मीनिंग क्या है कि स्लेवरी इट मीन्स गुलाम प्रथा, कि कोई भी इंसान को एज ए एनिमल्स की तरह वो ट्रीट करते थे और उसके पास इतना वर्क करवाते थे। तो ये सिस्टम चल रही थी फ्रांस में, और उसका अबोलिशन कैसे हुआ ये यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये उन लोगों को स्लेवरी की रिक्वायरमेंट क्यों थी, ये पहले हम स्टडी करते हैं। तो फ्रांस जो था उसकी कुछ कॉलोनीज थी। जिस तरह से इंडिया ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी, उसी तरह से फ्रांस की भी कुछ कॉलोनी थी इन द कैरेबियन आइलैंड जो अमेरिका में प्रेजेंट है। तो उसकी कॉलोनी थी, 3 कॉलोनी जो बहुत डिफरेंट एंड टिपिकल नेम है उसके, मार्टिन क्यूब, सन डोमिंगो एंड ग्वाडेलूप क्यूब। ये फ्रांस की 3 कॉलोनी थी जो कहाँ पे प्रेजेंट थी, अमेरिका में कैरेबियन आइलैंड्स पे ये 3 कॉलोनीज प्रेजेंट थी। ठीक है, अब एक सिचुएशन क्या आती है कि आप सब लोग जानते हैं कि जो अर्थ का इक्वाटर होता है, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है, वहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन हाईली होता है। जैसे कि लाइक इंडिगो, कॉफी, शुगर, ये सारी चीजें आप ले लो, तो इन क्रॉप का प्रोडक्शन हाईली कहाँ पे होता है, जो इक्वाटर के नियर पे जो कंट्री आती है वहां पे उसका हाईली प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो फ्रेंच सोसाइटी की कॉलोनीज थी, वो कॉलोनी वहां पे प्रेजेंट थी, कहाँ पे, इक्वाटोर के नियर एरिया में, जहाँ पे अमेरिका में कैरेबियन आइलैंड प्रेजेंट था, वहां पे उसकी फ्रांस की कॉलोनी प्रेजेंट थी। और मेनली उन लोगों की ये जो रिक्वायरमेंट थी शुगर, इंडिगो और कॉफी, वो लोग वहां से ही क्या करते थे, अपनी कंट्री में मतलब लाते थे। तो उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट कमोडिटीज थी, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी थे कि जो उसकी हेल्प से बहुत बिजनेस करते थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये स्लेवरी किस हिसाब से चलती थी, तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड्स। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड्स में क्या है कि यूरोप, अफ्रीका एंड कैरेबियन आइलैंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो कैसे कनेक्टेड है, बट और यहाँ पे यूरोप इट मींस फ्रांस जो है, वहां से उन लोगों को जाना पड़ता था कैरेबियन आइलैंड्स तक। तो 2 प्रॉब्लम होते थे कि स्लेव्स वहां पे जाना क्यों नहीं चाहते थे, और जो बिजनेसमैन थे जिसकी वहां पे जमीन थी वो जाना क्यों नहीं चाहते थे, जो वहां पे प्लांटेशन करवाते थे वो क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो फर्स्ट रीजन जो है वो डिस्टेंस, कि इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है यूरोपियन से कैरेबियन आइलैंड में जो ये प्रेजेंट है उसकी कॉलोनी वहां पे जाने के। और सेकंड रीजन जो है वो है अनफैमिलियर एनवायरनमेंट एंड अनफैमिलियर कल्चर। बट ऑब्वियसली कोई भी पीपल अपने अनफैमिलियर एनवायरनमेंट और कल्चर में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं करता है। दैट्स व्हाई यूरोप से कैरेबियन आइलैंड जो ये कॉलोनीज प्रेजेंट थी, वहां पे पीपल जनरली जाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे स्लेवरी सिस्टम शुरू होती है। तो यूरोप से पीपल क्या करते थे, जो भी बिजनेसमैन थे, मान लो कि यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड में कोई एक पीपल की जमीन है जो क्या करवाना चाहते हैं, ये सारे प्रोडक्शन क्रॉप का प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, लाइक इंडिगो, कॉफी, ये सब। तो क्या होता था, यूरोप मेनली फ्रांस में से अफ्रीका, जो यहाँ पे 2 आइलैंड्स के नेम दिए हैं, उस 2 आइलैंड्स पे उन लोगों की क्या होती थी, मतलब हम बोले कि उन लोगों को बेचा जाता था, पीपल को ऐसे स्लेव बेचा जाता था। तो अफ्रीका के 2 आइलैंड जो है वहां पे यूरोप से पीपल आते थे, जिसकी कैरेबियन आइलैंड्स में क्या थी, अपनी कॉलोनीज थी। तो यहाँ से आके पीपल को यहाँ तक लिया, मतलब यूरोप से अफ्रीका आते थे पीपल जो कैरेबियन आइलैंड में जिसकी कॉलोनीज थी, और उस कॉलोनी में जो लैंडलॉर्ड्स थे कॉलोनी के। फिर अफ्रीका से थ्रू एंटार्क्टिका ओशन उन लोगों को लाया जाता था कैरेबियन आइलैंड्स में। यहाँ पे करीब 3 मंथ्स का टाइम लगता था। मतलब अफ्रीका से जो स्लेव लाते थे उसको एज ए गुलाम, इट मींस उसको हथकड़ियां पहना के या फिर बहुत ट्रीट करके, और यहाँ से अफ्रीका से कैरेबियन आइलैंड्स तक लाया जाता था। और यहाँ पे आके वो लोग सारे ये प्रोडक्शन जो है उसका क्या करते थे, ग्रो करते थे। फिर ये प्रोडक्शन हार्वेस्ट के बाद ये जो कमोडिटीज थी वो कहाँ पे जाती थी, यूरोप। तो ये हो गया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। आपको समझ में आया कि ये ट्रायंगुलर क्यों कहा जाता है। इन द मैप में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा कि फ्रांस से
वो लोग जाएंगे अफ्रीका, अफ्रीका से कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड से कमोडिटीज चली जाएगी यूरोप में। तो ये कुछ ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर हुआ, दैट्स व्हाई उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो ये हो गया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज स्लेव, उन लोगों को स्लेव की रिक्वायरमेंट क्यों थी। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अब उन लोगों को स्लेव को अबोलिश क्यों करना था और क्यों नहीं भी करना था। तो जो थर्ड एस्टेट के प्रॉस्पेरियस पीपल थे वो कहाँ पे थे, नेशनल असेंबली में, ठीक है। वो लोग, वो पीपल कहाँ पे थे, नेशनल असेंबली में। कौन पीपल थे, थर्ड एस्टेट के प्रॉस्पेरियस पीपल, कि जो यहाँ के जो कैरेबियन आइलैंड पे जो ये कॉलोनीज है उसमें से कभी बहुत सारे यहाँ के लैंडलॉर्ड्स भी थे। तो उसका मेन मतलब उसका मेन प्रिंसिपल क्या था कि वो लोग जो है वो स्लेव को वहां पे भेजें और वहां पे जाके वो लोग वर्क करें और उसके जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो यूरोप में, मतलब बेसिकली फ्रांस में वो लोग उसका सेलिंग करें, ये उसका मेन पर्पस था। बट नेशनल असेंबली के जो थर्ड एस्टेट्स के पीपल थे, प्रॉस्पेरियस पीपल, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डिबेट की, बट उसको अबोलिश नहीं किया। किसको अबोलिश नहीं किया, स्लेवरी सिस्टम को अबोलिश नहीं किया। नाउ नेशनल असेंबली के बाद हमें पता है पावर किसके हाथ में आ जाता है, नेशनल असेंबली के बाद पावर आ जाता है कन्वेंशंस, जेकोबियन क्लब के पास। तो अब क्या होता है कि जेकोबियन क्लब में मोस्टली पीपल थे थर्ड एस्टेट्स के लोगों कैटेगरी के पीपल। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ना ही तो हमें स्लेव सिस्टम की जरूरत है, ना ही तो हमें स्लेव बनना है और ना ही हमें वहां जाके वर्क करना है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ड्यूरिंग कन्वेंशन स्लेव सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, अबोलिश हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो फुलफिल हो गया कि अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। जो कन्वेंशन के टाइम पे, मतलब रेन ऑफ टेरर का जो टाइम था उस टाइम पे अबोलिशन हो जाता है स्लेवरी। बट नाउ आपको पता है कि कन्वेंशन के बाद पावर आ जाता है डायरेक्टरी रूल के पास, वहां पे भी वैक्यूम होते हैं, तो इस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करता है नेपोलियन। तो जब नेपोलियन वापिस आया तब नेपोलियन जो था वो क्या चाहता था कि बिजनेस जो है, जो यहाँ की उन लोगों की इकोनॉमी है वो बेसिकली बिजनेस पे डिपेंड करती है, तो बिजनेस जो है फ्लूरिश में जाना चाहिए। बट वो ऐसा कब हो सकता है, जब यहाँ से कैरेबियन आइलैंड से जो कॉलोनीज थी वो बहुत फर्टाइल थी, तो वहां से जो कमोडिटीज यूरोप में आती है वो आने की शुरू रहे। तो जेकोबियन क्लब के ड्यूरिंग ये स्टॉप हो गया था, बट फिर से जब नेपोलियन आया तब ये अबोलिशन स्लेवरी थी वो फिर से स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब नेपोलियन के बाद बहुत सारी इन लोगों ने थर्ड एस्टेट के जो लोअर कैटेगरी के पीपल थे उन लोगों की स्ट्रगल रही और फाइनली इन द 1848 में ये जो स्लेवरी सिस्टम है वो फाइनली अबोलिश हुई। तो यहाँ पे हमें बेसिकली यही स्टडी करना था कि व्हाट इज स्लेवरी, उन लोगों को स्लेवरी सिस्टम क्यों चाहिए थी और किसी को नहीं भी चाहिए थी, वो क्यों नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज स्लेवरी सिस्टम और उसकी मेन कॉलोनी कौन सी थी, वो कॉलोनी कहाँ पे थी, कैरेबियन आइलैंड्स में, वहां से कमोडिटी कहाँ पे जाती थी, यूरोप में जाती थी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो कंप्लीट होता है द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ उसकी एवरीडे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट थे, उसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करना है। सो वी विल मीट एज सून एज पॉसिबल विद आवर सेकंड वीडियो विद आवर सेकंड टॉपिक, बट टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।